आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा की जहां के विधायक आज तक कभी भी चुनाव नहीं हारे। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीमांत पिथौरागढ़ के 42 विधानसभा धारचूला की। आज हम पिथौरागढ़ जिले के 43 विधानसभा डीडीहाट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। डीडीहाट विधानसभा 1967 में बनी थी, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। 2027 में कैसा होगा डीडीहाट का समीकरण? भाजपा किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर डीडीहाट से इस बार उतारना चाह रही है, वहीं कांग्रेस किस पर भरोसा जताने जा रही है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। इससे पहले आपको ले चलते हैं अतीत के उन पन्नों पर जहां से डीडीहाट का उदय हुआ। डीडीहाट विधानसभा का पहला चुनाव सन 1967 में हुआ और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल दत्त ओझा चुनाव जीते। जी हां, अगले 10 साल यानी कि 1977 तक वही विधायक के कुर्सी में काबिज रहे। अगला चुनाव हुआ साल 1977 में। यहां से जनता पार्टी के नारायण सिंह भैंसोड़ा ने ओझा को पटकनी देते हुए उन्हें घर बिठाया और खुद उन्होंने विधानसभा डीडीहाट की कुर्सी का टिकट अपने नाम कर लिया था। साल 1980 में फिर चुनाव हुए। जी हां, इस बार 5 साल बाद नहीं बल्कि 3 साल बाद चुनाव हुए। एक बार फिर से यहां कांग्रेस की झोली में सीट आई। यहां से विधायक बने चारूचंद ओझा। 1985 में चारूचंद ओझा को पटकनी देते हुए यहां निर्दलीय प्रत्याशी काशी सिंह ऐरी विधायक बने। साल 1989 यानी कि ठीक 4 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार भी काशी सिंह ऐरी निर्दलीय के तौर पर यहां से विधायक बने। साल 1991 विधायक काशी सिंह ऐरी को पटकनी देते हुए यहां कांग्रेस ने सीट पर कब्जा किया। विधायक बने लीलाराम शर्मा। गौर करने वाली बात यह है कि लीलाराम शर्मा कांग्रेस के डीडीहाट से आखिरी विधायक रहे हैं। लीलाराम शर्मा के विधायक बनने के बाद सन 1993 यानी कि ठीक 2 साल बाद फिर से चुनाव हुए। इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले काशी सिंह ऐरी ने फिर चुनाव लड़ा। यहां से काशी सिंह ऐरी विजय हुए। साल 1996 ये साल इतिहास रचने जा रहा था। जी हां, उत्तर प्रदेश का ये आखिरी चुनाव था। यहां से भाजपा के प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल पहली बार मैदान में उतरे और उन्होंने काशी सिंह ऐरी को हराते हुए विधायक बने। जी हां, साल 1996 से 2026 तक यहां विधायक बिशन सिंह चुफाल की बादशाही काबिज है। क्या 2027 में डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल की विरासत छीनने जा रही है? क्या डीडीहाट इस बार इतिहास बदलने जा रहा है? क्या डीडीहाट को इस बार कोई और नया विधायक मिलने वाला है या फिर कांग्रेस साल 1991 के बाद वापसी का रास्ता देख रही है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार का चुनाव खास होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि आज तक विधायक बिशन सिंह चुफाल एक तरफा लड़े भी हैं और लगातार जीते भी हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। यहाँ भाजपा के अंदर ही कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो कई लोगों के बीच अनबन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की इसलिए क्योंकि साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड बनने के बाद पहला चुनाव साल 2002 में हुआ। डीडीहाट से बिशन सिंह चुफाल के सामने थे यूकेडी के घनश्याम जोशी और कांग्रेस के रमेश कापड़ी। बिशन सिंह चुफाल ने दोनों को पटकनी देते हुए विधायक की कुर्सी अपने नाम कर ली। उसके बाद आया साल 2007 का चुनाव। 2007 में भी बिशन सिंह चुफाल ने यहां भारी मतों से जीत दर्ज कर वो विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव हुआ साल 2012 में। यहां भी भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कांग्रेस की रेवती जोशी को पटकनी देते हुए विधायक की कुर्सी पर काबिज बने रहे। फिर अगला चुनाव आया साल 2017 का। ये चुनाव काफी ऐतिहासिक था क्योंकि साल 1996 से लेकर 2012 तक बिशन सिंह चुफाल की सीधी लड़ाई यूकेडी और कांग्रेस से थी, लेकिन साल 2017 में बीजेपी बनाम बीजेपी रहा।
जी हां, भाजपा से बागी होकर किशन सिंह भंडारी मैदान में उतर चुके थे, जिन्होंने बिशन सिंह चुफाल को सत्ता से बेदखल करने का प्रण ले लिया था। किशन बिशन की सीधी लड़ाई में भी बिशन सिंह ने ही बाजी मारी। दिलचस्प बात यह रही कि बिशन सिंह चुफाल ने जीत तो दर्ज की, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा। जी हां, किशन भंडारी से बिशन सिंह चुफाल महज 2368 वोटों से ही जीत दर्ज कर पाए थे और वहीं कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। अब इसके बाद अगला चुनाव आया साल 2022 का। 2022 में भी बिशन और किशन की ही लड़ाई सामने थी। प्रदीप पाल एक बार 2017 में हार चुके थे और 2022 में भी वो तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ किशन सिंह भंडारी पिछली बार की तरह दूसरे नंबर में रहे। यहाँ पर भी बिशन सिंह चुफाल ने बाजी मारी। ये तो रहा अब तक का लेखा जोखा, लेकिन अब 2027 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा के अंदर से कई चेहरे ऐसे हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बिशन सिंह चुफाल इस समय मैदान में खड़े हैं और उन्हें स्वस्थ भी बताया जा रहा है। 2027 का चुनाव खास होने जा रहा है। यहाँ अब किशन बिशन की लड़ाई आमने सामने की दिखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किशन भंडारी भाजपा में वापस आ चुके हैं, लेकिन वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बात करें भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की, तो यहाँ सबसे पहला नाम खुद बिशन सिंह चुफाल का है, जो 7वीं पारी खेलने के मूड में है। वहीं भाजपा से अलग हुए किशन सिंह भंडारी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बार वो भाजपा से टिकट मांगना चाहते हैं। धामी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री की तो हेमराज बजरंगी भी कहीं न कहीं दावेदारी ठोक चुके हैं। डीडीहाट के ब्लॉक प्रमुख और पुष्कर सिंह धामी के चचेरे भाई गुड्डू धामी भी डीडीहाट विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर महिला को यहाँ प्रत्याशी बनाते हैं तो सबसे प्रबल दावेदार कमला चुफाल को माना जा रहा है। वहीं जनता कल्याणचना के ब्लॉक प्रमुख और बिशन सिंह चुफाल के करीबी महिमल सिंह कन्याल को बिशन सिंह चुफाल के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रही है। सुनने में आ रहा है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी डीडीहाट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी की जन्मभूमि है। भले ही 2022 में भाजपा ने धामी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल क्यों न किया हो, लेकिन खटिमा से पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। उनके हारने के बाद जब उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया तो पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव डीडीहाट से लड़ना चाहते थे। सूत्रों की माने तो विधायक बिशन सिंह चुफाल की सहमति न मिलने पर पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से चुनाव लड़ना पड़ा था। जानकारों की माने तो अगर पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट से चुनाव लड़ते हैं तो डीडीहाट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह भी समाप्त हो जाएगी। जितने भी प्रत्याशी ताल ठोकने की सोच रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने के बाद कोई भी मैदान में नहीं उतर सकता है। पूर्व में बिशन सिंह चुफाल के धुर विरोधी रहे किशन भंडारी भी 2022 में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अगर डीडीहाट से चुनाव लड़ते हैं तो वो मैदान में नहीं उतरेंगे। उन्होंने अपने 17,000 वोटरों को पुष्कर सिंह धामी की झोली में डालने को कहा था। लेकिन अब रण है 2027 का। पुष्कर सिंह धामी किसी भी कीमत पर चुनाव लॉस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए डीडीहाट विधानसभा उनके लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही है। हालांकि 2027 में पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला तो या तो स्वयं पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं या फिर बीजेपी आला कमान। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। साल 1991 के बाद कांग्रेस डीडीहाट में खाता नहीं खोल पाई। बात करें कांग्रेस के पिछले 2 चुनाव की, तो कांग्रेस यहाँ निर्दलीय से भी निचले पायदान में रही है। इस बार कांग्रेस ऊर्जा से लबरेज नजर आ रही है। प्रशांत भंडारी और रमेश काफड़ी पहले ही ताल ठोक चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत भी डीडीहाट में नजर गड़ाए बैठे हैं। जी हाँ, गणेश गोदियाल के दौरे के अंतराल यहाँ उनके नाम के नारे भी लगते हैं। आनंद रावत इन दिनों डीडीहाट विधानसभा में
जगह जगह अपने पिताजी के तर्ज पर आम पार्टी भी कर रहे हैं। क्या आनंद रावत की आम पार्टी खास पार्टी बन पाएगी? वही बात कर लेते हैं क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की। तो इस बार यहां से दिनेश गुर्रानी ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी भी अपना पुराना अनुभव डीडी हाट से आजमा सकते हैं। 2027 में डीडी हाट का रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आपके हिसाब से भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है और वहीं कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही अगला वीडियो किस विधानसभा के ऊपर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।